बहुत अच्छी बातें और बहुत तफसील से हुई हैं। एक पॉइंट मेरे जहन में आया बाद में कि उसे भी इस गुफ्तगू का हिस्सा होना चाहिए कि ये जो अदीब अदब या किताब और कारी का दरमियान जो वास्ते थे वो किस किस तरह से कट गए हैं। तो उसमें से एक बड़ी चीज़ लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी आप देखें कि पहले हमारे गली में मोहल्ले में हर जगह जो है वो लाइब्रेरियाँ होती थी। आना लाइब्रेरी, एगाना लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक म्यूनसिपल लेवल पे बड़ी अच्छी लाइब्रेरियाँ होती थी। तो जी गली मोहल्ले में आना लाइब्रेरी सबसे अच्छी थी जी। हम खुद पढ़ते थे और उससे नावल पढ़ने की कैपेसिटी पैदा होती थी। अभी तो इतना मोटी सी किताब पढ़ने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो एक तो ये हुआ है कि वो लाइब्रेरियाँ कम हो गई हैं। दूसरे लाइब्रेरियों की मैनेजमेंट बदकिस्मती से बहुत ही ख़राब हो गई है। बड़े अच्छे अच्छे अदारे जो अदब के लिए काम कर रहे हैं, इन अदारों में भी बहुत अच्छी बात की आपने। वो लाइब्रेरी चलाने वाला जो आदमी था जी, उसका कारोबार था, उसमें मेहनत करता था अपने ग्राहक को बिल्कुल अट्रैक्ट करने। अब वो नौकरी कर रहा है और उससे आगे मजीद कि वो नौकरी करने वाला भी कुछ ना कुछ कोऑपरेट कर लेता है, लेकिन जो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं आती। अब मैंने इन अदबी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि यहाँ पे अदबी रिसाले मौजूद नहीं हैं। मैंने एक लाइब्रेरियन साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो लेते नहीं, कोई भेज देता है तो आ जाता है। तो अब इतना महंगा हो गया है कि पब्लिशर भी नहीं भेजते। दूसरे पब्लिशर को पता है कि इस लाइब्रेरी में आना किसने है। अब अक्सर लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अक्सर हमारे अदबी अदारों की लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं जो उस वक़्त खुलती हैं जब तालिब इल्म अपने स्कूल कॉलेज को जा रहे होते हैं, कारोबारी लोग अपने कारोबार को जा रहे होते हैं, अदीब लोग सोए हुए होते हैं। और जब हम यहाँ आते हैं अपने अपने कामों से फारिग हो गए तो ये बंद हो गई होती हैं। तो इससे हम क्या फ़ायदा, ये एक बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया। बहरहाल इस बात का मैं सबसे पहले तो अदारा उर्दू और डॉक्टर आबिद सियाल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने तमाम साथियों की तरफ से भी कि एक इतना अच्छे मौजू पे इतनी अच्छी गुफ्तगू की। और मैं तालिब इल्मों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और वो ख़ास तौर पे कोयटे के जो हैं, जो हम ये समझते हैं कि शायद दूर अफ्तादा लोग या जो जिनकी मादरी ज़बान उर्दू पंजाबी नहीं है तो वो अदब में दिलचस्पी नहीं रखते, वो रखते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई। डॉक्टर मराज साहब ने ये बड़ा वाज़ेह किया कि इख्तलाफ और मुखालफत में क्या फ़र्क है। हम लोग इख्तलाफ भूल गए हैं, मुखालफत करना शुरू हो गए हैं। और एक ये बात पे भी कंसेंसस हुआ कि हमारे अदीबों की भी एक महफिल होनी चाहिए जिसमें वो ये सोचें कि जो वो माल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आगे उसकी मार्केट का क्या है। जैसे अर्शद साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब ने कि ये जो जी जनरेशन है ये मार्केट है, तो इस मार्केट को के लिए अदब प्रोड्यूस होना चाहिए।